आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंशु का पाकवान में। आज मैं आप सभी के साथ मसाला लच्छे पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। दो तरह के लच्छे पराठा आज मैं बनाना बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, उसमें डाल लिया है मैंने थोड़ा सा तेल और इस तरह से मिक्स करके, और तब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल करना है, और जैसे रोटी का डो तैयार करते हैं उसी तरह से हमें यह आटा लगा लेना है। तो इस तरह से मिक्स करके देखिए मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ मसाले। तो यहाँ पे मैं मसाले तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पे नॉर्मल नमक ले लिया है, फिर यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर ले लिया है। तो आप आमचूर पाउडर या चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लिया है। तो अजवाइन इसमें ज़रूर डालिएगा, सर्दियों में ऐसे भी अजवाइन खाना चाहिए, और ऐसे भी पराठे वगैरह में डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक चीज़ है अजवाइन। तो इस तरह से डाल करके आप मिक्स कर लीजिए। और देखिए एक लोई मैंने ले लिया है इस तरह से, बिल्कुल रोटी के साइज़ का, और अब मैं इसे सूखा आटा लगा करके बेल लूँगी। तो आप इसका साइज़ बड़ा भी बेल सकते हैं। मेरा जो ये चकला है थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं बिल्कुल रोटी के साइज़ का ही बेलूँगी। आप जितना बड़ा बेलना चाहते हैं उतना बड़ा बेल सकते हैं। इस तरह से मैं फिर से सूखा आटा लगा लूँगी और इसे अच्छी तरह से बेल लूँगी। बिल्कुल देखिए इस तरह से हमें बेल लेना है इसको, और बेल करके अब मैं इस पर कर दूँगी ग्रीस। तो बटर या घी से आप इसे ग्रीस कर लीजिए, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर दूँगी ये मसाले। तो जो मैंने मसाले बनाए थे उसे डाल करके हमें इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है पूरे पराठे पे, इस तरह से। अब बचपन में जैसे स्कूल में हम लोग पंखे बनाते थे पेपर के, बिल्कुल उसी तरह हमें इसको फोल्ड कर देना है। देखिए ऊपर नीचे करके इस तरह से बचपन की याद आ जाएगी ये पराठे जब आप बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसको थोड़ा सा खिंचाव देकर लंबा कर देना है, फिर हमें इसको राउंड राउंड कर देना है। तो देखिए इस तरह से आप बना लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी ये पराठे। अब मैं आपको दूसरा दिखाऊंगी बना करके। तो मैंने यहाँ पे एक लोई ले ली है और इसे भी हमें बेल लेना है। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है, इस पर फिर से मैं ग्रीस कर दूंगी। उसके बाद इस पर मसाले स्प्रिंकल कर देने हैं, फिर हमें इस तरह से कट कर लेने हैं। तो आप इसे इस तरह से पतले साइज़ का भी कट कर सकते हैं, और इस तरह से हमें देखिए लपेटना है, पूरा उधर से उठा करके रोल रोल कर देना है इस तरह से। फिर इसे भी खिंचाव दे करके हमें बिल्कुल ही राउंड राउंड कर देना है इस तरह से। इतनी टेस्टी ये बन करके तैयार होगी ना, बिल्कुल ही नरम, इतना नरम रहेगा आपको खाने में कि मैं बता नहीं सकती। तो इस तरह से आप इसे बेल लीजिए सूखा आटा लगाकर, या फिर इस तरह से भी बेल जाती है, ये कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए इस तरह से घुमाते हुए हमें इसको बेल लेना है। तो अब मैं यहाँ पे तावा ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है और उसे गर्म होने रख दिया था। जब वो तवा गर्म हो जाए तब उस पर पराठे डाल लीजिए, और दोनों साइड से इसे इस तरह से पराठे की तरह सेक लीजिए। अब मैं इसके ऊपर से ग्रीस कर दूंगी ऑयल या बटर से। तो देखिए पराठे में ऑयल या बटर का ही यूज़ कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है वो खाने में। इस तरह से दोनों साइड हमें लगा लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये लेयर इसकी तैयार हुई है। आप रेस्टोरेंट में खाते होंगे उससे भी ज़्यादा ये सॉफ्ट लगती है। रेस्टोरेंट वाले तो मत पूछिए, ठंडा होने के बाद वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। इससे अच्छा आप घर में बनाइए। अब मैं एक और तरीका बताती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने रोटी बेल लिया है, उसमें फिर से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब बच्चों का पसंदीदार बनाएंगे। तो देखिए बच्चों के लिए, बच्चों का फेवरेट जो होता है वो चीज़ होता है, और बच्चों के लिए इस तरह से अच्छी तरह से आप इस पर चीज़ स्प्रेड कर दीजिए और चीज़ डाल करके आप बनाइए। देखिए यहाँ पे मसाले स्प्रिंकल कर देना है हमें, और इस तरह से मसाले स्प्रिंकल करके अब मैं इसे कट कर दूँगी। बच्चे बहुत ही प्यार से खाएंगे, और जब हल्की फुल्की भूख हो बच्चों को तो आप इस तरह से उन्हें बना करके दे सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, और बच्चे जब रेस्टोरेंट्स जाने को कर रहे हों परेशान, तो इस तरह बच्चों को बनाइए, घर में ही ये खिलाइए। कितनी अच्छी रेसिपी है। देखिए अब मैं इसे राउंड राउंड करके अब मैं इसे भी बेल लूँगी। इस तरह से आप बेल लीजिए और बच्चों को खिलाइए। बच्चे तो आपके बहुत ही खुश हो जाएंगे। और अब मैं इसे देखिए बेल ली हूँ, और उसके बाद इसे भी हमें सेक लेना है। तो इसकी जो लेयर है ना बहुत ही अच्छी आएगी, और ये चीज़ी बिल्कुल ही चीज़ी बन करके तैयार होगी। तो दोनों साइड से हमें इसे उसी तरह से सेक लेना है, जैसे मैंने पहले पराठे सेके थे उसी तरह से हमें इसे भी ग्रीस करके सेक लेना है। तो देखिए, और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो कभी कभी अपने तरीके से भी बनाइए और बच्चों को भी खिलाइए। बच्चों की हर भूख को और बाहर के खाने को कोशिश कीजिए कि हम अवॉइड करें। तो देखिए इस तरह से ये पराठे
कितनी परतदार और नरम बनी है। ये ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल ही सॉफ्ट रहेगी, मैं बिल्कुल गारंटी देती हूँ। इस तरह से आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी लेयर बन कर के तैयार हुई है। बस रेस्टोरेंट वाले के जैसे बड़ा बड़ा नहीं बना है ये, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट है। देखिए ये चीज़ी पराठा भी कितना टेस्टी बन कर के तैयार हो गया है। तो अगर आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे हरी मिर्च की चटनी, यहाँ पे अचार बनाई हूँ, उसके साथ मैंने इस पराठे को सर्व किया है। तो उसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।